हेलो दोस्तों। मैं आर के आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सेल पे स्वागत करता हूं। तो आज एसपीटी पढ़ने का डे 30 और पेज नंबर 59। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। भारत का प्रथम तेल क्षेत्र डिगबोई है। कौन सा प्रथम तेल क्षेत्र? डिगबोई, असम में है स्थित। और ये प्रथम तेल क्षेत्र मतलब क्या हो गया, यहाँ पे पहला अनुसंधान बनाया गया था तेल का, वो डिगबोई में बनाया गया था। फिर देखेंगे असम में और कौन कौन से तेल क्षेत्र। ये तो असम में हो गया डिगबोई सबसे पुराना। उसके बाद हो गया एक बोंगाईगांव रिफाइनरी, वो असम में ही है। फिर हो गया गुवाहाटी रिफाइनरी जो कि असम में है। और गुवाहाटी में ये एक प्रसिद्ध मंदिर भी है, माँ कामाख्या का मंदिर, जहाँ पे अम्बुबाची मेला लगता है। जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय समझ हेतु प्रदान किया जाता है। किसके लिए प्रदान किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए प्रदान किया जाता है। और ये जो अवार्ड है उसकी शुरुआत कब की गई थी? 1965 ईस्वी में की गई थी। और इसके पहले विजेता कौन थे? संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव यू थांट। और ये विश्व शांति के लिए जाता है, अंतर्राष्ट्रीय समझ हो गया, विश्व शांति लाने के लिए, इसके लिए ये जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है वायुमंडल परत आयनोस्फेयर का संबंध बेतार संचार से है। वायुमंडलीय परत आयनोस्फेयर का किससे संबंधित हो गया? बेतार संचार, जो ऑप्टिक फाइबर बोलते हैं, उससे संबंधित होता है। और इसका नाम क्या है? आयनोस्फेयर को हिंदी में बोलते हैं आयन मंडल, जो कि वायुमंडल में 60 किलोमीटर से लेकर 1000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और इसका क्या होता है, ये जो पराबैंगनी किरणें आती हैं सूर्य से, उसको ये अवशोषित कर लेता है। उसी के कारण क्या होता है कि अवशोषित कण बनते हैं, जो कि आयन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण आपका बेतार संचार आराम से हो पाता है। नेक्स्ट है गोवा सन 1961 ईस्वी में आज़ाद हुआ था। गोवा कब आज़ाद हुआ था? 1961 में। और इसे कब हड़पा गया था, मतलब इस पे कब ये क्या बोलते हैं, पुर्तगालियों के द्वारा इस पे अधिकार जमा लिया गया था। कब? 1510 में। अल्फांसो दी अल्बुकर, जो कि पुर्तगाली गवर्नर था, सेकंड पुर्तगाली गवर्नर, उसने इसे हड़प लिया था बीजापुर के आदिल शाह से। और इसे आज़ाद करवाने के लिए ऑपरेशन विजय चला था। कब चला था वो? 17, एक सेकेंड कट गया। ऑपरेशन विजय कब चला था? 17 दिसंबर 1961 को। और 19 दिसंबर 1961 को गोवा आज़ाद हो गया था। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। सबसे पुराना वेद कौन सा हो गया? ऋग्वेद, जिसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10 ऋचाएं हैं, जिसका 9वां मंडल सोमदेव को समर्पित है। नेक्स्ट है रामकृष्ण मिशन 1897 में बना था। और ये सबसे पुराना हो गया। रामकृष्ण मिशन कब बना था? 1897 ईस्वी में बना था। तो ये इसकी स्थापना किसने की थी? विवेकानंद ने किया था, जो कि 1893 में उन्होंने एक प्रसिद्ध भाषण दिया था शिकागो सम्मेलन में, जिसके कारण वो बहुत फेमस हो गए थे उस समय। उसके बाद ये रामकृष्ण मिशन किसके नाम पे है? इनके गुरु जी के नाम पे है। इनके गुरु के सम्मान में इन्होंने बनवाया था। और ये 1800, इनकी अगर जन्म दिवस बोला जाएगा, मतलब रवि ये क्या बोलते हैं विवेकानंद का, तो वो 12 जनवरी 1863 है, जिसके उपलक्ष्य में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। जिन्ना ने 1940 में भारतीय मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग की थी। कब मांग की थी? 1940 में। इसके बारे में देखेंगे थोड़ा सा, इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। मोहम्मद अली जिन्ना, उनको कायदे आजम भी बोला जाता था। और वो पाकिस्तान के संस्थापक और पहला गवर्नर थे, जिसको, और ये जो आपका किधर गया, हाँ, अलग देश की मांग की गई थी मुसलमानों के लिए। ये कब मांग किया गया था? 1940 में, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में। किस अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन में। ये क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से अधिवेशन में, तो ये लाहौर अधिवेशन, वो भी किसका? मुस्लिम लीग का। ये कांग्रेस का नहीं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हड़प्पाई स्थल लोथल, गुजरात में अवस्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में, जो कि सिंधु नगर सभ्यता का एक बंदरगाह था। नेक्स्ट है दूसरा विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? 1 सितंबर 1939 को। और खत्म कब हुआ था? 1945 में, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासंघ का ये क्या बोलते हैं स्थापना हुआ था 1945 में। और इसकी मतलब ये बंद होने का रीजन क्या था? अमेरिका ने जापान पे 2 बम गिराए थे, 6 अगस्त 1945 को, दूसरा 9 अगस्त 1945 को, जिसके बाद विश्व युद्ध बंद हो गया था। दूसरा विश्व युद्ध मतलब समाप्त हो गया इसके बाद। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। खून को बहने से रोकने में विटामिन के भाग लेता है। कौन सा विटामिन भाग लेता है? विटामिन के। इसका अगर रासायनिक नाम बोलेंगे तो वो क्या है? फाइलोक्विनोनो। इसका मैंने एक वीडियो भी डाला है, किस विटामिन का क्या नाम है, वो आप वीडियो नहीं, सॉरी, वो शॉर्ट्स डाला हुआ है, वो आप लोग देख लीजिएगा। और ये किसके लिए? ये जो है
ऑस्टियोकैल्सिन नामक प्रोटीन के उत्पादन के लिए आवश्यक होता है। विटामिन के, जिसके कारण हड्डी वड्डी का मतलब जो कमजोर उमजोर हो जाता है उसमें ये काम आता है। विटामिन के का एक ये भी काम है। और खून को बहने से मतलब जब हम लोग का हाथ वाथ में कट छट जाता है तो रक्त का थक्का बन जाता है, थोड़ा सूखा टाइप का दिखने लगता है ना, तो वही ये विटामिन के कारण होता है। अगर इसकी कमी रहेगी तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा और खून बहते रहेगा। नेक्स्ट है, कीड़ों के बारे में अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। कीड़ों के बारे में अध्ययन को क्या बोला जाता है? एंटोमोलॉजी। मालगुडी डेज के लेखक आर के नारायण है। कौन है मालगुडी डेज के लेखक? आर के नारायण। उनकी और भी बहुत सारी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, जैसे कि स्वामी एंड फ्रेंड्स, द गाइड, द इंग्लिश टीचर और द डार्क रूम। ये सब इनकी फेमस पुस्तकें हैं। द गाइड आपको बहुत जगह मिल भी जाएगा इसी बुक में आगे चल के। नेक्स्ट है, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र को लॉर्ड केनिंग ने पढ़ के सुनाया था। किसने सुनाया था? लॉर्ड केनिंग। तो केनिंग के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जो है 1856 से 1862 तक गवर्नर रहा था। गवर्नर रहा था मतलब पहले भारत का गवर्नर रहे थे, उसके बाद भारत के वायसराय 1858 से। और इनके द्वारा क्या क्या लागू किया गया था? तो भारतीय दंड संहिता 1860 में, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 में, फिर आपका उसी अधिनियम के तहत में भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम लाया गया था 1861 में। उसी अधिनियम के तहत में कोलकाता में, मद्रास में और मुंबई में तीनों जगह उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। फिर लोक निर्माण विभाग, जिसको पीडब्ल्यूडी हम लोग बोलते हैं, उसकी स्थापना की गई थी। फिर भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण, इसकी स्थापना किसके शासनकाल में की गई थी? लॉर्ड कैनिंग के। नेक्स्ट चलते हैं, विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। कहाँ स्थित है? कृष्णा नदी के किनारे। और ये कहाँ है? ये हो गया आपका आंध्र प्रदेश में, और इसे सिटी ऑफ विक्ट्री बोला जाता है। सिटी ऑफ विक्ट्री। प्रदेशों में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितने वर्ष होती है? 3 वर्ष की होती है। अधिकतम 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है, हर 6 महीना पे बढ़ा के। और ये कौन सा, इसका अनुच्छेद कौन सा हो गया आपका? 356। 352 में आपका हो गया आपातकाल, 356 में राष्ट्रपति शासन, 360 में वित्तीय आपातकाल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 1972 में हुआ था। कब हुआ था? 1972 में। 1971 का जो युद्ध हुआ था बांग्लादेश के कारण, उसके बाद 1972 में शिमला समझौता हुआ था। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र सेक्टर का सह अस्तित्व होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है? जिसमें प्राइवेट सेक्टर भी और गवर्नमेंट सेक्टर भी दोनों का अस्तित्व होता है। जैसे हम लोग का क्या हो गया? हम लोग का मिश्रित अर्थव्यवस्था हो गया। जैसे रेलवे हो गया, वो सरकार के अधीन है। वैसे ही बहुत सारी चीज हो गए जो सीधा प्राइवेट सेक्टर के हाथों में होता है। मामा भांजा मंदिर बारसूर छत्तीसगढ़ में है। भांजा मंदिर कहाँ है? बारसूर छत्तीसगढ़ में। और ये क्यों फेमस है? क्योंकि ये मंदिर जो है वो एक दिन में बनाया गया था, ये मामा भांजा के द्वारा। 2 लोग थे, मामा और भांजा, उन्होंने एक दिन में ये पूरा मंदिर बना दिया था। इसलिए इस मंदिर का नाम क्या पड़ गया? मामा भांजा मंदिर, जो कि छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट है, स्पॉन्डिलिटिस नामक रोग मस्तिष्क गुहा को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? मस्तिष्क गुहा को। इसमें हमारा वो जो ये क्या बोलते हैं तंत्रिका तंत्र होता है वो भी प्रभावित होता है। नेक्स्ट है, रेलवे इकाई बंगलोर पहिया तथा धुरी का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? पहिया तथा धुरी का निर्माण कौन करता है? बैंगलोर। राजस्थान नहर सतलज नदी से जल ग्रहण करता है। किससे ग्रहण करता है? सतलज नदी से। इसके बारे में मैंने कुछ लिखा है? नहीं। इसका बाद में नाम क्या हो गया था? इंदिरा गांधी नहर, 1984 से। नेक्स्ट चलते हैं। एक सेकेंड, इसको भी थोड़ा ऊपर किया जाए। मेटूर बांध कावेरी नदी पर स्थित है। मेटूर बांध किस नदी पे हो गया? कावेरी नदी पर। और कावेरी नदी पर 2 और भी बांध हैं। एक हो गया कृष्णराज सागर बांध, और जिसको कृष्णा सागर बांध भी बोलते हैं, और एक कलनई बांध। ये दोनों भी कहाँ है? कावेरी नदी पे है। नेक्स्ट चलेंगे। और मेटूर बांध कहाँ हो गया आपको? तमिलनाडु में। नंदा देवी चोटी कुमाऊं हिमालय का भाग है। किसका भाग है नंदा देवी चोटी? कुमाऊं हिमालय का। तो थोड़ा सा कुमाऊं हिमालय के बारे में देख लेते हैं। कुमाऊं हिमालय जो है वो सतलज नदी से लेकर काली नदी तक लगभग 320 किलोमीटर में फैला हुआ है। कितने किलोमीटर में? 320 किलोमीटर में। और उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जो है वो इसी में आ जाता है। कुमाऊं हिमालय के ही भाग हैं उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। और यहीं से कुछ प्रमुख नदियां निकलती है, जैसे गंगा, यमुना। और इसमें और भी बहुत सारी चोटियां हो गई, जैसे नंदा देवी तो हो ही गया, त्रिशूल, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये तो बहुत फेमस आपको जगह पता होगा।
तो ये सब भी इसी हिमालय के भाग में आती है, कुमाऊं हिमालय में आता है। नेक्स्ट है, भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है। कैसी न्यायपालिका है? स्वतंत्र। ऑब्वियस सी बात है, आप लोग देख सकते हैं कि हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, ये सब स्वतंत्र होती है, किसी के दबाव में नहीं आती है, तो ये स्वतंत्र न्यायपालिका। हम लोग के 3 स्तंभ है ना, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। विधायिका मतलब कानून बनाना, कार्यपालिका मतलब लागू करना, न्यायपालिका को देखना कि सही से ये काम कर रही है कि नहीं। सारिस्का पक्षी अभयारण्य राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में। और भी कुछ कुछ राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान देखेंगे। कौन से? राष्ट्रीय उद्यान। पक्षी अभयारण्य अलग हो गया और ये राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, वो अलग हो जाता है। तो इसके बारे में देखेंगे तो एक हो गया केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि भरतपुर में है, राजस्थान में। फिर रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान हो गया, ये सवाई माधोपुर में है। फिर मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क हो गया, वो कोटा में हो गया। और मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ हो गया आपका? राजस्थान में। और ये जो है पक्षी अभयारण्य, ये भी बहुत सारे हैं, वो बाद में अगली वीडियो में बताऊंगा। ब्रिटिशों द्वारा प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 याद होगा। सिराजुद्दौला के साथ लड़ा गया। किसके साथ लड़ा गया था? सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में। ये 23 जून 1757 को हुआ था। ऐसे याद रख सकते हैं आप डेट। 23 जून मतलब 2 3 और जून मतलब 6, द्वितीया 6, ऐसे जस्ट एक ट्रिक है, याद रहा तो ठीक है, नहीं रहा तो नहीं, डायरेक्ट याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, एक सेकेंड, इसको थोड़ा ऊपर किया जाए। अब कौन सा हो गया? हाँ, आरपीएफ का फुल फॉर्म क्या हो गया? रेलवे सुरक्षा बल, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। नेक्स्ट है, और इसका काम क्या है? रेलवे की सुरक्षा करना, मीन्स रेलवे यात्रियों के लिए। पृथ्वी का विश्वतीय व्यास लगभग 12,756 है। कितना है? 12,756 किलोमीटर। और अगर ध्रुवीय व्यास बोला जाएगा तो 12,714 किलोमीटर। ध्रुवीय व्यास थोड़ा सा विश्वतीय व्यास से कम है, इसीलिए पृथ्वी चपटा माना जाता है, पूरी गोल नहीं है। एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था का संबंध मौलिक अधिकार की सुरक्षा से है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है? मौलिक अधिकार की सुरक्षा से। इसके बारे में मैंने कुछ लिखा है? नहीं लिखा। चलो, मतलब ये आपका मानव अधिकार, ये सब क्या सुरक्षा करना एमनेस्टी इंटरनेशनल का काम है। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ हो गया आपको? जिनेवा में। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय जिनेवा में है। डोगरी भाषा का संबंध जम्मू कश्मीर से है। किस राज्य से है? जम्मू कश्मीर से। और ये हमारे संविधान के 8वें अनुसूची में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 92वां संविधान संशोधन द्वारा 2003 में, जिसमें कितने भाषा को जोड़ा गया था? 4। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। कौन से अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में है। नेक्स्ट चलेंगे, ब्राजील दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। ब्राजील कहाँ स्थित है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। और ये अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। और इसकी राजधानी कहाँ हो गई? ब्रासीलिया। इसकी राजधानी कहाँ हो गई? ब्रासीलिया। नेक्स्ट देखेंगे, गोलकुंडा किला। एक सेकेंड, हाँ, गोलकुंडा किला तेलंगाना राज्य में है। कहाँ राज्य, किस राज्य में हो गया? तेलंगाना राज्य में स्थित है। और इसकी इसकी मतलब स्थापना किसने की थी? गोलकुंडा की 1143 में काकतीय राजवंश ने किया था। फिर 14वीं शताब्दी में क्या हुआ? बहमनी ने इसकी ये किलेबंदी करवाई थी। और 16वीं शताब्दी में कुतुब शाही राजवंश ने इसको अपनी राजधानी घोषित किया, इसको राजधानी बनाया था कुतुब शाही वंश ने। और औरंगजेब द्वारा 1687 में इस किले पर कब्जा कर लिया गया था और इसे मुगल शासन के अधीन कर लिया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव चोकिला अय्यर थी। कौन थी? चोकिला अय्यर। नाउ नेक्स्ट पेज। मल्टी आर्ट केंद्र भारत भवन भोपाल में है। भारत भवन कहाँ हो गया आपका? भोपाल में। मल्टी आर्ट केंद्र मतलब वहाँ बहुत सारी गतिविधियाँ होती है, इसीलिए उसे मल्टी आर्ट केंद्र बोला जाता है। सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मैटिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यूमिस्मैटिक कहलाता है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। एकमात्र उपग्रह कौन सा हो गया? चंद्रमा। और अगर चंद्रमा के व्यास के बारे में बोलेंगे तो वो कितना हो गया? 3474, 1/4 ऑफ पृथ्वी का व्यास। और इसका गुरुत्वाकर्षण कितना होता है? 1/6 ऑफ पृथ्वी। और इसी के गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार और भाटा आता है पृथ्वी पे। और ये परिक्रमा एक दिन में कितने
एक परिक्रमा कितने दिनों में पूरा करता है? 27.3 दिनों में, जिसके कारण हमें चंद्रमा का एक ही तरफ का भाग दिखाई पड़ता है। सभी वायुमंडलीय क्रियाएं जिनसे मौसम की अवस्थाएं बदलती है ट्रोपोस्फियर कहलाती है। ट्रोपोस्फियर में होती है। कौन से स्फीयर में, कौन से मंडल में होती है? ट्रोपोस्फियर, जिसको क्षोभ मंडल बोला जाता है। और इसकी अगर रेंज बोलेंगे तो ये ध्रुवों पर 8 किलोमीटर और भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर तक फैला हुआ है। मतलब ये आपका बादल बादल बनना सब कहाँ होता है? क्षोभ मंडल में होता है। मार्बल एक मेटामॉर्फिक रॉक है। कैसा रॉक है? मेटामॉर्फिक रॉक, जो कि चूना पत्थर के दबने और उसको हाई टेम्परेचर पे होने से वो चेंज हो जाता है, मतलब रूपांतरित रूप है किसका? चूना पत्थर का। लीनिंग टावर पीसा इटली में स्थित है। लीनिंग टावर कहाँ है? थोड़ा झुका हुआ है लीनिंग टावर, तो वो पीसा इटली में स्थित है। भारत मसालों में काली मिर्च से अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। सबसे ज्यादा मुद्रा किसे अर्जित करता है मसालों में? काली मिर्च, जो कि गोल्की। जापान की मुद्रा का नाम क्या है? एन। कैलोरी उष्मा की यूनिट है। कैलोरी किसकी यूनिट हो गई? उष्मा की यूनिट हो गई। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच आता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा सूर्य हो गया और ये पृथ्वी हो गया, यहाँ चंद्रमा आ जाएगा, तो ये सूर्य ग्रहण है। चंद्र ग्रहण कब होगा? जब यहाँ पे सूर्य हो गया, ये चंद्रमा हो गया और ये पृथ्वी आ जाएगा। नेक्स्ट है कृष्णा सागर बांध कावेरी नदी कर्नाटक पर है। हम लोग इधर देखे थे पीछे, मेटूर बांध, कृष्णा सागर बांध कहाँ था? कावेरी नदी पर स्थित है। ये कर्नाटक में हो गया, वो तमिलनाडु में हो गया मेटूर बांध। नेक्स्ट चलते हैं। सात पैगोड़ा का संबंध महाबलीपुरम से है। कहाँ से है? महाबलीपुरम से, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। सात पैगोड़ा यहाँ लिख दिया मैंने, सात पैगोड़ा तमिलनाडु में स्थित है। और अब इसमें सिर्फ शोर मंदिर बचा हुआ है। ये आपका तट के किनारे बचा हुआ है, ये शोर मंदिर है, वो बचा हुआ है। और 1984 में इसको यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। किसको? सात पैगोड़ा को। नेक्स्ट है शुष्क सेल प्राथमिक सेल होता है। शुष्क सेल कैसा होता है? प्राथमिक सेल। सेल दो प्रकार के होते हैं, शुष्क सेल हो गया और एक आपका द्वितीयक सेल होता है। द्वितीयक क्या होता है? रिचार्जेबल होता है, उसको चार्ज कर सकते हैं। लेकिन प्राथमिक सेल क्या होता है? यूज एंड थ्रो। यूज कीजिए, फेंक दीजिए। जैसे हम लोग का घड़ी वड़ी में जो यूज करते हैं वो क्या होता है? यूज एंड थ्रो होता है, तो वो प्राथमिक सेल हो गया। और मोबाइल वगैरह में, मोबाइल में, कार में, ये सब में कौन सा होता है? द्वितीयक सेल। चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट वेबर है। चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट क्या होती है? वेबर। टेलीग्राफी का आविष्कार मार्कोनी ने किया था। किसने किया था? मार्कोनी ने। दूरसंचार के क्षेत्र में WLL वायरलेस इन लोकल लूप का संक्षिप्त रूप है। किसका? वायरलेस इन लोकल लूप। मतलब अगर WLL का फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो वो क्या होता है? वायरलेस इन लोकल लूप, याद रखिएगा। रडार का कार्य कोहरा से प्रभावित होता है। रडार का कार्य किससे प्रभावित होता है? कोहरा से। रडार में क्या होता है कि आपका जो भी इधर से फ्रीक्वेंसी भेजा जा रहा है वो वस्तु से टकरा के वापस आती है, उससे उस वस्तु का अंदाजा लगाया जाता है कि कितने दूर पे है, किस दिशा में है, कितने स्पीड में आ रही है वगैरह। तो रडार का काम क्या होता है? मौसम विज्ञान में इसका काम आता है। समुद्री निगरानी में काम आता है। यातायात नियंत्रण में जो हम लोग का स्पीडोमीटर लगा होता है ना, जिससे चालान कटता है, वो भी इसी का यूज करता है। स्पिग्मोमैनोमीटर रक्तचाप मापता है। क्या मापता है? स्पिग्मोमैनोमीटर रक्तचाप। 80/120, 120/80। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O होता है। क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O। और अगर आपका ये जिप्सम का बोला जाएगा तो वो कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O। नेक्स्ट चलते हैं, इसको थोड़ा ऊपर किया जाए। राष्ट्रीय धातु कम लेबोरेटरीज कहाँ है? जमशेदपुर में है। ये कहाँ हो गया आपका? जमशेदपुर में, जो कि स्टील वगैरह का निष्कर्षण में काम आता है। अति चालक की प्रतिरोधकता शून्य होती है। क्या हो जाता है? प्रतिरोधकता शून्य, मतलब कि वो हाई टेम्परेचर पे उसको चेंज कर लिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि अब वो रेसिस्ट नहीं करेगा। उससे अगर करंट गुजर रहा है तो वो बर्बाद नहीं होगा, उसमें प्रतिरोध उत्पन्न नहीं करेगा। फ्यूज का प्रतिरोध उच्च तथा गलनांक निम्न होता है। क्या होता है? प्रतिरोध उच्च और गलनांक निम्न। नेक्स्ट है परम शून्य ताप का मान -273 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? -273 डिग्री सेल्सियस। जिसके बाद क्या होता है? अणुओं की गति शून्य हो जाती है। वायुमंडलीय दाब में आकस्मिक घटाव तूफानी मौसम को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? तूफानी मौसम को।
वायुमंडलीय दाब जो होता है, वायुमंडलीय दाब क्या हो रहा है, पृथ्वी पर वायुमंडल के द्वारा लगाया जा रहा दाब। तो इसमें क्या होता है कि अचानक अगर वो नीचे गिर रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि तूफानी मौसम हो रहा है। अगर दाब बढ़ रहा है तो साफ और ठंडा मौसम है। अगर धीरे धीरे कम हो रहा है तो बारिश का संकेत है। इसी से हम लोग का मौसम विज्ञान पूर्वानुमान करता है कि बारिश होगा, ये होगा। फ्लिप फ्लॉप एक प्रकार की द्विस्थितिक युक्ति है। क्या है? द्विस्थितिक युक्ति, फ्लिप फ्लॉप। प्रकाश का रंग तरंग दैर्ध्य द्वारा निश्चित किया जाता है। किसके द्वारा निश्चित होता है? ये तरंग दैर्ध्य द्वारा। ये मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा तो आप लोग को नहीं समझ में आएगा। इसका मैं एक शॉर्ट वीडियो डाल दूंगा जिससे आप लोग को एक बार में क्लियरली समझ में आ जाए। ध्वनि की इकाई डेसिबल होती है। ध्वनि की इकाई क्या होती है? डेसिबल। सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह बुध है। सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा हो गया? सूर्य हो गया। तो ये बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, मंगल के बाद कौन सा होगा? बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण और वरुण। याद होगा आप लोगों का, पहले वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे इसको याद रखना है। नेक्स्ट है, बुध के जीवन से संबंधित नाटक यशोधरा के लेखक मैथिली शरण गुप्त हैं। कौन है? मैथिली शरण गुप्त है, जो कि यशोधरा पुस्तक उन्होंने लिखा था, जो कि आपके बुध के जीवन से संबंधित है। और अगर मैथिली शरण गुप्त के बारे में देखेंगे तो उन्होंने और भी बहुत सारी प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी थी। साकेत हो गया, भारत भारती हो गया, चैत्रथ वध हो गया और पंचवटी, ये सब इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। इन्होंने तो बहुत सारी पुस्तकें लिखी, लेकिन ये सब उनकी फेमस पुस्तकें हैं। नेक्स्ट चलते हैं। एक बाइट 8 बिट्स के बराबर, 8 बिट्स का समूह होता है। ये बहुत बार देख चुके हैं पीछे भी। उस्ताद जाकिर हुसैन तबला से संबंधित है। किससे संबंधित है? तबला से संबंधित है। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? रिक्टर स्केल पे। हम्पी में विजयनगर राजवंश के खंडर हैं। कहाँ? हम्पी में, जो कि कर्नाटका में स्थित है। और ये तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है, जो कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। हम्पी कर्नाटक में, ये लीजिए नीचे लिखा हुआ है। हेमावती कावेरी की सहायक नदी है। हेमावती किसकी सहायक नदी हो गई? कावेरी की। हेमावती, काबनी, प्रभावती, ये सब किसकी सहायक नदियां हो गई? कावेरी की। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। कैसा डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस। दो तरह का होता है, एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है। आउटपुट जो आपको रिजल्ट दिखा रहा है कंप्यूटर में, इनपुट जिससे डेटा को कंप्यूटर के अंदर डाला जाता है। जैसे कि आपका प्रिंटर हो गया, ये आउटपुट डिवाइस हो गया। माउस हो गया, वो इनपुट डिवाइस हो गया। फिर आपका कीबोर्ड हो गया, ये सब क्या हो गया? इनपुट डिवाइस। और आउटपुट डिवाइस जो डेटा को दिखा रहा है, जिसके सहायता से हम डेटा को देख पाएंगे। रडार पद्धति विद्युत चुंबकीय तरंग पर कार्य करती है। किस पे कार्य करती है? विद्युत चुंबकीय तरंग पे, जिसको भेजा जाता है और जिस वस्तु से वो टकरा कर आ रही है उस हिसाब से उसका डिस्टेंस और ये क्या बोलते हैं, डायरेक्शन प्लस इसका स्पीड, ये सब मापा जाता है। इंजन की चाल मापने के लिए टेकोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। किसका? टेकोमीटर का, जो बाइक में लगा हुआ था ना, वो टेकोमीटर। तो वही। तो आज का वीडियो यहीं तक। इसके लिए आप, अगर आपको कहीं पे कुछ छोटा छोटा एक टॉपिक होता है, उसका मैं शॉर्ट्स भी अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दिया करता हूँ, तो वो आप लोग देख सकते हैं। वहाँ से आपको क्या है कि कुछ कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएगी और वो आराम से आप फ्रीली देख सकते हैं। उसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है और एक ही जगह मिल जाता है तो आसान होता है। इसीलिए यहाँ पे सबके बारे में पूरा डिटेल्स में नहीं डालता हूँ, हर बार नहीं डालता हूँ। बीच में किसी वीडियो में उसके बारे में, किसी बार उसके बारे में, ऐसे करके डाल देता हूँ। तो फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक। और इसका आपको पीडीएफ कहाँ मिल जाएगा? मेरे टेलीग्राम चैनल पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।